जब तक मिलबो ना तब तक हिलबो ना। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो हुजूम है वो 1932 खतियान को लागू करने के लिए लोगों का हुजूम है। आंदोलनकारी जो है वो लंबे समय से झारखंड सरकार से 1932 खतियान को लागू करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में इनका आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। चूँकि यहाँ पर जितने लोग भी आंदोलन कर रहे हैं अब उनकी हालत भी ख़राब हो रही है। हालत ऐसी है कि अब पानी चढ़ाने तक की नौबत आ चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार जो है वो अब तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दी है और लगातार इनकी ओर से 1932 खतियान को लागू करने की मांग की जा रही है। पूजा, क्या कहेंगी इनके मामले को लेकर के? सदन में भी लोग विधानसभा सदन के बाहर बैठ रहे हैं। साथ ही साथ इनका मुद्दा लेकर के सबसे ज़्यादा अगर कोई बैठ रहा है, लगातार पिछले 5 दिनों का बजट सत्र हो चुका है। लंबोदर महतो जो हैं, आजसू के जो विधायक हैं, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर बैठ रहे हैं। 1932 का खतियान लागू करने की वो सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं। अब तो विधानसभा सदन में भी अब ये सारी चीज़ें उठने लगी। 1932 का खतियान जो है उसको लगातार जोड़ने की बात कर रहे हैं, सीधा लागू करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। विधायक गण ही अब सीधे तौर पे सरकार और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने इन सारी चीज़ों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए फिर इनसे ही बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में 1932 का खतियान लागू करती है या नहीं करती है। तो चलिए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। जब तक मिलबो ना तब तक हिलबो ना। विकास जी, सदन के अंदर आजसू पार्टी की ओर से आपकी मांगों को लेकर के भी आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है, क्योंकि आजसू जो है वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जो है वो सरकार में थी और उस दौरान उन लोगों ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, तो क्या आजसू की इस मांग को सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उस पर आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, सबसे पहले आजसू जब पक्ष में था तब उनको रखना चाहिए था। पूर्व की सरकार में जब 2016 की स्थानीय नीति लागू हुई थी 2016 में, तो आजसू सरकार में थी, तो उस समय उनको 2016 में जो स्थानीय नीति लागू हुआ उसका विरोध करना चाहिए, सरकार से हटना चाहिए। तो दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। आप सरकार में मंत्री बन के भी रहिएगा और विपक्ष में रह के आवाज़ उठाइएगा तो वो नहीं चलेगी। मैं तो माननीय लॉबिन हेम्ब्रम जी को धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने सदन में कहा माननीय मुख्यमंत्री को कि फिर से हम लोग को तीर धनुष चलाना पड़ेगा। आप जो ये समिति और ये की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। आप तय निर्धारित तिथि बताइए कि कब आप लागू कर रहे हैं। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक आज के डेट में हमने देखा था कि कुछ लोग वहाँ सदन के बाहर भी हमारी तरफ टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, तो उन लोगों को धन्यवाद है। लेकिन उन लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ना सुनो हो तो सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी है खातिर कि मुख्यमंत्री के साथ तोनियों बदनाम हो रहा है। तोनी तो सदन में बड़का बड़का बात कर रहा है और जो समर्थन भी हो सरकार के, तो इटा समझ में नहीं रहा। सरकार गिरा दी और तोनी एक बात है, सरकार गिरता है फिर तोनी तो विधायक रहे, लेकिन मुख्यमंत्री दोसर आई तैयारी शायद 1932 के खतियान नियोजन नीति सब लागू जरूर रहते। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो इस उम्मीद से हुआ था कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन वो सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक 21 सालों में स्थानीय नीति नहीं बन सकी है। एकदम सबसे पहले जितना भाई सब सुन रहा था नौखिन के एकदम खतियानी जोहार रहते। ये झारखंड के झारखंडी सबके दुर्भाग्य हो कि झारखंडी के नाम से यहाँ विधायक बन जातुन, मंत्री बन जातुन, सीएम बन जातुन, लेकिन झारखंड के स्थानीय नीति के नाम पे कुछ नहीं करातुन और लेकिन सिर्फ अपन मजा अपन सब जे हो बच्चा परिवार खातिर काम करातुन और झारखंडी खातिर एकदम छोड़ देतिन कि यकीन जैसे करता रहता वकीन के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो सरासर झारखंडी सबके छललथिन, जे भी सरकार में रहो, जे पार्टी रहो, लेकिन 21 साल सिर्फ और सिर्फ मलाई खाए में रह गलतुन और झारखंडी खनिज संप्रदा के लूटे में रह गलतुन। यहाँ के एगो अच्छा स्थानीय नीति नहीं बनवे पारलतुन, नियोजन नीति नहीं बनवे पारलतुन, शिक्षा नीति नहीं बनवे पारलतुन, युवा आयोग नहीं बनवे पारलो और सबसे बड़ा बात हो हम इन झारखंडी के रोजगार दिए नहीं पारलो।
जेटा कई के अखिन चुनाव में आवाज उन कि हाँ मैं वो तो रोजगार देवो, ये सब कुछ नहीं कर पारलो। अरे बहुत ही झारखंडी के दुर्भाग्य के बात हो। और आज तो हम इनके झारखंडी बेटा सीएम हो, लेकिन एकरो जब से सीएम नहीं बना रहो तखन एकर बोली देखतली कहनी और कथनी में बड़ी फर्क रहा। तखन हर बात में झारखंडी हित में बात करते लो, झारखंडी जोड़ के बात करते लो, लेकिन एखन एकर सब बात में हरा छपरिया वाला बात आई गेलो। एकदम एकरा पता ना कि 2022 में ऐसा की मोहब्बत हो गए कि भोजपुरी मगी अंकिका से एकरा प्यार हो गए। झारखंडी अमीन कहीं एकरा नहीं देख लिए, सीधे राज के दूसरा भाषा में ले लान बाहरे तोर मोहब्बत फरवरी में, लेकिन झारखंडी सब देख रहा दा तोरा वोट दिलो, तोरा भोजपुरी मगी आने खातिर वोट नहीं दिलो, तोरा झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लगवे खातिर वोट दिलो, तोरा यहाँ नियोजन नीति लगवे खातिर वोट दिलो। यहाँ इतना उद्योग हो 75%, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के रोजगार दिए खातिर तोरा वोट दिलो, तोरा BMW चढ़े खातिर वोट नहीं दिलो कि आराम से घर में बैठ भी अच्छा नाश्ता के भी भोजी खातिर सीधा जाके वहाँ लंबा लंबा देवी। इसके चलते कोई वोट नहीं दिलो। और आने वाला दिन अगर तू झारखंड हित में काम नहीं कर ले, झारखंडी पक्ष में काम नहीं कर लेता, तो तोरी झारखंडी भाई सब मिल के तोरा गद्दी से गिरवे करो काम करतो। और हमनियो देखबो जे तोरा कितना एखनी 2-4% जे आरा छपरिया भाई सब तुम कई गो विधायक दतुन और कई गो तोरा संसद में पहुंचे तुम। लगातार पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार थी, मगर उस वक्त भी 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ था। और अब जब वो विपक्ष के भूमिका में है तब जाकर के वो 1932 का खतियान बोल रहे हैं लागू करने को। आजसू की भी बात करें तो उनकी भी वही है, वो लोग सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू कर दो। लेकिन जब उनकी सरकार पिछले 18 साल से थी तब उन्होंने ये लागू नहीं किया, उसके बजाय दूसरे डेट को ज़रूर लागू कर दिया लेकिन उसको लागू नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि कोई राजनीतिक दल के साथ हम सब नहीं हैं। हम सब अपनी मांग को लेकर यहाँ तक पहुँचे, जो 150 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हैं धनबाद से। लेकिन देखिए कैसे मुख्यमंत्री हैं, मिलना चाहिए था कम से कम। जो बात है संवाद तो कीजिए ना आप, कम से कम हम इतने दूर से आए हुए हैं, कम से कम मिलिए, वो जो करना है संशोधन कीजिएगा उसमें। और जो 660 गजट है उसमें में आप जाइए, जो 9 जनजातीय भाषा और वो क्षेत्रीय भाषा है वो 9 को सारे जिलों में कर दीजिए ना, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं सब में कर दीजिए, सबसे झंझट ही खत्म। फिर आप मजबूरी भोजपुरी कर रहे हैं, मगी कर रहे हैं, फिर कहीं खोटा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? जो 9 भाषाएं हैं उनको लागू कीजिए, सिंपल सी यही बात है। और सबसे पहले तो हम सब अभी आज चौथा दिन हम सबका सब कुछ हम लोग छोड़े हुए हैं, जल अनशन का जो आमरण अनशन हम लोग का चल रहा चौथा दिन है। तो फिर हम लोग आगे इसी तरीके से कैसे क्या करेंगे? आपको तो कम से कम आगे पहले मिल लेना चाहिए ना कि क्या है, उतने दूर से हम लोग चल के आए हैं, आपको तो इतना सोच तो ख्याल होना चाहिए। हम सब इतने कष्ट में हैं लेकिन फिर भी कोई सुनवाई कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं, ये हम सबका नारा है और यही नारा के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं, लेकिन एक साथ एक आवाज़ ये भी आप लोगों की तरफ से उठाई गई कि सरकार की कथनी और करनी में जो है वो काफ़ी अंतर है, तो इसे भी क्या आप लोग मानते हैं? सबसे पहले हम अपन परिचय दिए, हमारा नाम सजल कुमार है, हम बोकारो राजडी के निवासी लगे। हमने बहुत ही आशा उम्मीद से धनबाद के महुदा मोड़ से 21 तारीख के पैदल यात्रा कर लिया, 24 तारीख के यहाँ पहुँच लिए कि भाई 24 तारीख के मैंने गाड़ी हमने आए तो गाड़ियों के भी ऐसा कर लिए। तो ओटा में थोड़ा सा है सकल है कि मुख्यमंत्री के ध्यान अपन तरफ आकर्षित नहीं कर सकल लिए, तो कल ना कुछ अलग करके जीवे, तनी संघर्ष करके जीवे। हमने बाप दादा पूर्वज सब ऐसे भी ऑलरेडी बड़ी संघर्ष तपस्या करके झारखंड राष्ट्र के ले लथिन, अपन प्राणों के आहुति दे के ले लथिन। तो हमने करी चल भाई दादा से मिले रहे जीवे तो तनी संघर्ष करके जीवे, तो दादा करो लगते कि ना भाई सब हमारे आए लथिन। तो आइलिए तो बड़ी विडम्बना है। 24 के यहाँ पहुँचली, 24 के पहुँचल बाद प्रशासन जगह जगह में हमने के रोक ले। फिर हम निकल के ठीक है तोनी राजभवन में राती रुका, यहाँ से 3 या 5 गो मैंने प्रतिनिधि के तोनी के मैंने मिलबो, तो हमने रुक गए। और बाद में 24 के तो कुछ नहीं, फिर हमने की कर ली 25 के थोड़ा सा कल ना जीवे दादा से मिले जीवे। तो फिर हुआ कर जखन आगू बढ़ी तक प्रशासन हमने करो एक राजभवन के जस्ट बगलटा में, और हुआ करा बहुत ज़्यादा करे प्रशासन के थ्रू से हमने की कल लगल तो नहीं बाहरी लगा तो बाद उठ काफ़ी हो हल्ला भेल। फिर 4-5 दिन भे गए, लास्टे हमने फिर 2 तारीख के की कर ली कि जखन दादा सोचली कि ना कर हमने कुछ करे पारली, हमने 24 है 2 तारीख से आमरण अनशन में ही है। लेकिन हमने किशन दादा के चौथा दिन है हमने के ये ठीक है आमरण अनशन के हमने मैंने जल खाना पीना सब त्याग दिलिए, लेकिन किशन दादा के हमने खातिर थोड़ा सा भी
ओकर पास टाइम नहीं मिले। काल देख लिए तेलंगाना के माननीय सीएम आए तखन ओकर साथ बैठ के फोटो खिंचा सकल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकल है, लेकिन जय जनता में तोरा दादा तोरा हमने मने चुनाव में जिताए के तोरा सीएम के पोस्ट में बैठल वो जनता के खातिर तोर पास हमने खातिर मैंने 5 मिनट के टाइम नहीं हो, हमने 5 दिन के नहीं मांगल, हमने खातिर 10 मिनट का टाइम देते थोड़ा सा मिल लेते, हमने नहीं कहली कि जौन जनता मांग रही से तुरंते कर ले। जहाँ तक भाषा माने जे चीज़ के लेके समस्या उत्पन्न है भाषा विवाद के लेके, तो दादा हमने के झारखंड में 5 गो जनजातीय भाषा 4 गो क्षेत्रीय भाषा उठा 24 के 24 जिला में तो अप्लाई कर दी ना, कोनो झमेले नहीं हलो। अब तो मगही करे जाए, भोजपुरी करे जाए, अंगिका करे जाए, चूँकि इटा के यहाँ करे जाने के पूर्णतः इटा कोई दर्जा नहीं, जौन भाषा टक आदमी भाषा टक मांग कर रहा उटा बिहार में तो अप्लाई है ही ना है, लागू है ही नहीं, तो फिर हमारे झारखंड में काहे ले सभी को जाना है कि सब स्टेट के अपन अपन कुछ रूल रेगुलेशन है, वहाँ नियोजन नीति है, शिक्षा नीति है, उद्योग नीति है। हमने बाहर यदि जब मैंने 5 साल रहे तो वहाँ के हमने नौकरी नहीं ले सकलिए ना, तो हमने वहाँ करे जाति बन सकले मैंने आवासीय बन सकले, लेकिन हमने खाए झारखंड के दुर्भाग्य कि यहाँ करे कोई भी आओ और यहाँ से नौकरी ले लो, जाति आवासीय बनाए लो। जैसे अभी झारखंड पुलिस के निकल है, बहाली निकल है, तो ओकर में दादा की कर दिले नियम बना दिले कि यहाँ से बोर्ड और इंटर नहीं नौकरी ले ले, तो भैया 2015 में भी कोई आए तो यहाँ से अपना फॉर्म भर सकल और अपन नौकरी ले सकले, तो ये तो बंदर बात हो रहा है कम्प्लीटली पूरी। दूसरी बात आर एक चीज़ क्या चाहे, हम जो गाँव से आओ है ना, हमने बोकारो में हमने उत्तरी क्षेत्र में की है कि हमने वोट तो डाल सकली, लोकसभा के वोट डाल सकली, विधानसभा के वोट डाल सकली, लेकिन हमने की है हमने मुखिया के चुनाव नहीं कर सकली। तो हमने मैंने पता नहीं चल रहा कि हमने कौन भारत देश में रह रही कि नहीं रही, भारत देश के मैंने झारखंड में रह रही कि नहीं, कि हमने वोट में दिया पंचायत के चुनाव हमने नहीं कर सकली, हमने खातिर मुखिया नहीं, हमने जाति आवासीय बनवे खातिर हमने का दोसर मुखिया के पास जाए हुए। तो ज़्यादा हम विशेष कुछ नहीं कहो, हमने हेटे कहे कि दादा तो जे भी फॉर्म निकाले है ना, तो अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, जैसे फॉर्म निकाल दिली नहीं है तो ओकर नियोजन नीति बनाओ, स्थानीय नीति बनाने वाले तो कोई भी आदमी अगर आए तो नौकरी लेके चले जाए। तो आपने यहाँ मौजूद तमाम लोगों को सुना जिन्होंने साफ तौर पे हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। अगर सरकार 1932 का खतियान लागू नहीं करती है तो वो लंबे समय तक यहाँ आंदोलनरत रहेंगे और इसके साथ ही जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात नहीं करते हैं उनका यह अनशन भी जारी रहेगा। पूजा, चूंकि इनकी हालत भी खराब हो रही है, जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनशन इनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार के प्रतिनिधियों को यहाँ आना चाहिए और इनसे एक बार मुलाकात करनी चाहिए? जी देखिए, सरकार के प्रतिनिधि को ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं। 21 तारीख से इन लोगों ने पदयात्रा शुरू की, 24 तारीख को ये यहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर इन लोगों का आज चौथा दिन आमरण अनशन का हो चुका है। तो सरकार के प्रतिनिधि को यहाँ पर भी आकर के मिलना चाहिए था। अगर हम लोग सदन की बात करें तो सदन के अंदर इनके मुद्दे को तो ज़रूर उठाया जा रहा है और इन्हीं के ड्रेसअप में लोग पहुँच रहे हैं और वो भी जेएमएम के विधायक पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग खुद वहाँ पर भी मांग कर रहे हैं लेकिन यहाँ आकर के मिल नहीं रहे हैं। लोग वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन यहाँ पर आकर के इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो दो अलग अलग चेहरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि मांग अपनी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आकर के नहीं बात करेंगे। अगर हम लोग पिछली सरकार की बात करें तो वो भी अब सदन में इस चीज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अपनी सरकार के समय वो नहीं किए। और जहाँ तक हेमंत सरकार की बात करें तो हेमंत सरकार ने चुनाव के अपने समय में कहा था, अपने उनके मैनिफेस्टो में था कि 1932 का खतियान हम सरकार में आते साथ लागू करेंगे, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं इनसे आकर के नहीं मिल रहे हैं, मुकर रहे हैं कहीं ना कहीं, कहा जा सकता है। लगातार की जो टीम है वो राज्य सरकार से यही अपील करेगी, चूंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे अनशनकारी हैं उनकी हालत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, पानी चढ़ाने तक की नौबत आ चुकी है। ऐसे में एक बार सरकार को आके इनसे मिलना चाहिए ताकि एक चर्चा हो सके। भले ही 1932 खतियान सरकार अभी लागू करती है या नहीं करती है ये आगे आने वाले समय की बात है, लेकिन कम से कम एक बार इनसे वार्ता जरूर करनी चाहिए ताकि यह आंदोलन जो है वो एक बार खत्म हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग बेहद ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार। जब तक मिलको ना न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।